नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका जो टाइटल है वो है गुर्बते रिपब्लिक पाकिस्तान, फ्लोर के लिए पाकिज फ्लोर पे। अच्छा, मतलब आटे के लिए 20 बिलियन का आटा छू मंतर हो गया। 20 बिलियन का आटा, अच्छा पाकिस्तानी रुपए में हो सकता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, रमजान का महीना शुरू हो चुका है। अब आम से जानते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों को कितनी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है। खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से, वहाँ पर केले की और प्याज की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ताकि रमजान में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चूँकि रमजान में इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुसलमानों ने ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है सहरी और अफ्तारी में, इसीलिए शॉर्टेज ना हो। बाहर की कंट्रीज में भेजने के लिए प्याज और केले को बंद कर दिया गया है, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, रमजान शुरू हो चुका है, कितने रमजान पैकेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। 20 बिलियन की करप्शन आटे में नजर आई। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में बहुत से खुदकुशियों की तादाद बढ़ गई। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रहते हुए हमें जब भी कोई इस्लामिक फेस्टिवल आता है, जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, तब मुसलमानों को कितनी यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाती है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमज़ान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज़ के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने ख़रीदना है वहाँ पे उसको 20-25 ने ख़रीदना है। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ, एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएँ, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएँ। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। अगर हम वही उनकी बात करते भारत की, तो वहाँ कितनी फैसिलिटीज़ है? वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या, भारत का तो खैर कुछ कह नहीं सकती मैं, लेकिन अपने ही उसको हम कह सकते हैं। भारत में फैसिलिटीज़ आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। रमज़ान में वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, स्पेशल पैकेज होता है वहाँ पर। वो तो यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स वगैरह इन पे जाएं तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि रमज़ान। तमाम इंडिया में लगाया जाता है, यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है। लेकिन बात यह है कि वो जो चीज़ें होती है ना, वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वो सस्ते में ज़रूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। वहाँ क्वालिटी भी मैटर की जाती है, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। इंडिया के पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना, इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। कैसे? जो बुरी क्वालिटी है ना, उनके फूड स्ट्रीट खाने अगर हम लोग देख लें, हमारे बहुत सफाई है। उनकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी वाली भी है ना, मेरे नहीं ख्याल से मुसलमान। कैसे पता मुझे ये हाँ बताएं आप। हम लोग की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी से भी बहुत अच्छी है। हमारी इतनी क्वालिटी है, पूरी दुनिया में चीज़ें तो जा नहीं रही हमारी। फिर अभी यहाँ पे कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारी इतनी क्वालिटी अच्छी है तो पूरी दुनिया में हमारी चीज़ें, हम पर तो कोई ट्रस्ट नहीं करता। हमारा तो मीट जा रहा था यूं ही, उन्होंने कहा कोई नहीं लेना तुम लोगों से, करप्शन है वो तो हम। बहन जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर हैं, माशी भाई इसी टाइप का नाम है। 1-2 वीडियोस पे मैंने उनका रिएक्शन दिए हैं। मैं उनका ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप जाकर इनके चैनल को सर्च करें। और इन्होंने स्ट्रीट फूड से लेकर और भारत के और भी कई जगहों पर, अलग अलग शहरों पे, हर जगह खा लिया है, सब कुछ कर लिया है। और मेरा चैलेंज है आपको, आप तो कभी भारत आई नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है, और भारत के सड़कों पर घूमी नहीं होंगी आप। लेकिन ये भाई साहब आपके पाकिस्तानी हैं, घूम रहे हैं, और इनके जो रिव्यूज हैं, मुझे साबित कर दो कि या तो ये फर्जी रिव्यूज दे रहा है या फिर आप माफी मांगो कि मैंने गलत बात कही है।
आपको मांगनी पड़ेगी माफी, और वरना हम लोग ट्रोल करेंगे आपको। क्योंकि एक तरफ एक पाकिस्तानी बंदा जो भारत में घूम रहा है, भारत की चीजों को खा रहा है, स्ट्रीट फूड से लेकर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स की चीजें खा रहा है, और वो क्या रिव्यू दे रहा है। और एक महिला, एक लड़की जो लाहौर में बैठी हुई है, जिसको ना अता ना पता ना कुछ नहीं, और वो कहती है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, भारत में गंदगी है और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। शेम ऑन यू। हमारी अपनी हरकतें हैं, फिर हम और क्या बोले। कोई प्रोडक्ट होगी हमारी या उनकी, दुनिया उनकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगी। एक तो सस्ती मिलेगी, दूसरी क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त होगी, रिलायबल होगी। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन रमज़ान में अगर हम लोग देखें क्वालिटीज़ पे ही बात करनी है तो हम दूसरे मुल्क की क्या बात करें। हमारे अपने मुल्क में क्वालिटी हम लोगों को चीज़ों की सही नहीं मिल रही होती। खुद ही मान गई अब आप। हाँ, नहीं मिल रही। मैं तो यही आपको कह रही हूँ कि फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही रमज़ान में। वहाँ पर मुसलमानों की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे मुसलमानों की सिचुएशन इंडिया में मुसलमानों की सिचुएशन यही है कि वो बेचारे कभी, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर डंडे मार रही है और उनको टांगे मार रही है। पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दी। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो वो हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ पे अपने अक़लियतों को राइट्स दें, और जैसे हम लोग, अगर वो हमारे त्यौहार को अहमियत दे रहे हैं, हम उनके त्यौहारों को अहमियत दें, ठीक है। बाकी ये हम लोग अपने त्यौहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे तो उनको क्या देंगे? इनको क्या देंगे? हम लोग अपने त्योहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे हैं। हमारा रमज़ान आता है, गरीब को टेंशन शुरू हो जाती है, यार 30 रोज़े मैं अपने बच्चों को इफ्तारी कैसे कराऊंगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ तो नहीं है, इसलिए नहीं है ना, क्योंकि वो हम लोगों को अहमियत दे रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुसलमानों को अहमियत दे रहे हैं। देनी चाहिए, अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। इनफैक्ट हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग, शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं। मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे, ये सोच के होता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम। 30 बिलियन की करप्शन हुई थी हमारे आटे में। ऐसी है, कहाँ क्या बनेगा हमारा? कुछ भी नहीं। मुसलमानों को यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं ये बताएं। कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट ये तो हम इस्लामिक कंट्रीज़ है, कोई नॉन इस्लामिक मुल्क नहीं है कि यहाँ पर कोई सहूलत ना दी जाए। ये तो मेरे ख्याल से गैर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जो स्पेशल मंथ आता है उसमें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता उनको फैसिलिटीज़। भारत में भी ऐसे ही है। क्यों? आपको किसने कहा? वहाँ पे जो उनकी सरकार है उनका भी यही हाल है। अभी उन्होंने प्याज की और केले की एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया ताकि मुसलमानों को कोई दिक्कत ना, स्पेशल पैकेज उनको दिया है, चीज़ें सस्ती है वहाँ। देख लें फिर, वो तो भारत जैसे मुल्क में ये हाल है कि वो मुसलमानों पे रहम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ इनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। रहम क्या कर रहे हैं? रहम का क्या मतलब है, जरा ये मुझे बताइए। रहम का क्या मतलब है? वो हमारे गुलाम हैं कि हम उन पर रहम कर रहे हैं? जैसे हम हैं वैसे वो हैं। दोनों कम्युनिटीज इस देश के नागरिक हैं। जितना हक हमें हमारे त्योहारों को मनाने का, उतना ही हक उन पर है। कल को कहिएगा कि मुसलमान हम पर रहम कर रहे हैं या हम उन पर रहम कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई यार। भारत के मुसलमानों, कुछ इस बहन को बताओ यार, कुछ तो बताओ, कहो तो सही। आपने बोला भारत जैसे मुल्क, इसके पीछे क्या कहानी है? देख लें, भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप बताइए, मस्जिद वगैरह चलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उनको भी, उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। मैं इस बात से नहीं हज के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, आपको पता है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। रमज़ान में उनको और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 300 यूनिट उनको बिजली के फ्री मिलते हैं वहाँ। हमारे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है ना कि अगर वहाँ पे मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, तो क्या वहाँ पर होता है? आपको क्या पढ़ाया गया? आपको क्या पता है? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई क्या जुल्म करते हैं?
उनको कोई आज़ादी नहीं मिलती है। घरों में बंद कर लेते हैं, नहीं नहीं, घरों में क्या बंद करना है उन्होंने, आज़ादी बिजली पानी बंद कर देते हैं, नहीं नहीं, ये भी नहीं बंद फिर करना। और क्या जुल्म है? देखे ना कि मुसलमान आज़ादी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तब भी वो सौ तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद मुल्क है वो, तो हमें तो आज़ादी कहाँ से मिलनी आज़ाद चाहिए ना। कहाँ से आज़ाद है? देख कितनी आज़ादी है ये तो बताएं। हम हमेशा भारत पे उंगलियां उठाते हैं। देखिए वो लार्जेस्ट वर्ल्ड के बीफ एक्सपोर्टर बन गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, वहाँ पर कुर्बानी होती भी है। ये तो है। हाँ, और देखिए उनके लिए गाय को वो क्या समझते हैं ये आपको भी पता है। गाय उनकी बात है, यही है कि वो, आपको पता है किस तरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो वो काफ़ी मतलब बातें करते हैं जब मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं, तो वो काफ़ी मुसलमानों के ये रहम दिल नहीं है, ये मुसलमानों को तालिबान है, ये है, फलां है, ये है, वो है। देखिए, वहाँ पर मुसलमानों को फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा। और आपने कुर्बानी की बात की, वहाँ होती है कुर्बानी, कुर्बानी बैन तो नहीं है वहाँ पर। बैन नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी है ना इस बात की। वहाँ पे में आज़ादी है, बातें नहीं करते एक दूसरे पे, वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं। इस्लामिक रियासत है ना जी। गैर मुस्लिमों को हम टॉर्चर नहीं करते यहाँ। लेकिन मैं तो ये, अब आपने मुझे बताया कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो मेरा कंक्लूजन यही होगा कि फिर वो हमारे से बेहतर है। इनफैक्ट कि वो मुसलमानों पे रहम तो कर रहे हैं ना, उनको रमज़ान में फैसिलिटीज़ वगैरह तो दे रहे हैं। यहाँ पे क्या, मैडम कोई रहम नहीं कर रहे हैं, वो उनका हक है, क्योंकि वो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो जितना हक हमारा है उतना ही हक उनका भी है। ये रहम क्या चीज होती है? करनी तो और क्या करना है ना। किसी चीज़ में इन लोगों ने कोई बेहतरी लाई हो, कोई एक चीज़, कोई एक काम, कोई एक मतलब गरीब आदमी की सहूलत के लिए कितनी यहाँ सहूलतें मिल रही है ये बता। अब तो रमजान स्टार्ट हो गया, अपनी आप करके आपने मेहनत करनी है, उसमें जाके आपने अपना पेट पालना है। कौन सी गवर्नमेंट दे रही है? ये सब फ्रॉड है जो ये कर रही है गवर्नमेंट। अगर हम भारत की बात करते वहाँ मुसलमानों को कितनी फैसिलिटीज में। तो देखिए मुसलमान अपने तौर पे कर रहे हैं, ऊपर उनके हिंदू बैठे हुए हैं, वो उनको डिस्करेज भी करते हैं, लेकिन वो उनकी हिम्मत है। यहाँ पे तो हमारे ऊपर वहाँ पर उन्होंने उनको फैसिलिटीज दी हैं, रमजान में चीजें सस्ती हो जाती है। अभी आप कहते हैं कि उनको दबा रहे हैं। मुसलमानों को तो दबा रहे हैं ना, लेकिन कैसे दबा रहे हैं? वो मुसलमान खुद कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान खुद कैसे चीजें सस्ती करेंगे अपने लिए? अपने तौर पे करते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये हमारी गवर्नमेंट जो है फ़लस्तीन के नाम पे, देखें हमारी गवर्नमेंट फ़लस्तीन, तो वहां के मुसलमान अपने तौर पे सस्ती चीजें क्यों नहीं कर ले रहे हैं? यहाँ पे तो दबाए हुए मुसलमान अपनी चीज पे सस्ती करते हैं। वहां तो आप दबाए हुए भी नहीं, आप फूले हुए हैं। तो फूले हुए मुसलमान क्यों नहीं कम कर लेते हैं? क्या वाहियात लॉजिक देख रहे हैं साहब, क्या वाहियात लॉजिक दे रहे हैं आप। फ़लस्तीन के नाम पे हमें एहतजाज नहीं करने दे रही, तो ये हमें सहूलत क्या देगी? मुझे ये बताएं, आपने बोला कि वो अपने तौर पर करें। अब उनको 300 यूनिट दिल्ली के अंदर फ्री मिलते हैं। एक मिनट, 300 यूनिट उनको फ्री मिलती है। अब ये मुसलमानों ने खुद तो नहीं किया। रमजान में चीजें सस्ती मुसलमान खुद तो नहीं करते, पीछे गवर्नमेंट से ऑर्डर आते हैं तो करते हैं ना। देखिए उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो देखिए जो 300 यूनिट उन्होंने फ्री दिया, वो क्या कहते हैं, केंद्रीय अग्रवाल जो उनका है, उसकी है, उसने मेहनत की है, उसने लोगों को, उसने ईसाई को और मुसलमान को, हिंदुओं को उन्होंने नहीं किया। बाकी मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? कत्लेआम कर रही है। हाँ, कत्लेआम कर रही है। हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों। सरकार की ये अपनी स्पीच है, मुसलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले, ताकि अपने मजहब को फॉलो करें, अच्छे से करें और साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे आए। ये देखें, ये वो सबक दुनिया को देने के लिए दिखा रहे हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके देखें मुसलमानों का हाल क्या है। मुसलमानों की बिजली बंद की है मोदी सरकार ने? क्या उन्होंने मुसलमानों का पानी बंद तो किया? बंद नहीं की, जो उन पे सख्तियाँ की हैं, जो इस्लाम के नाम पे मस्जिद जाने पे जो उन लोगों को अपनी इबादत करने से मना कर रहा है। वहाँ पे कोई आप चले जाएं, किसी जो हिंदुओं का गढ़ है, वहाँ पे मुसलमानों से जाके पूछे ना किस तरह की उनकी वो करते हैं, मारते हैं। कोई एक उनकी स्टेटमेंट बता दे, कोई एक उनकी पॉलिसी बता दे जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बनाई हो। नहीं, वो तो नहीं है, वो तो जाहिर करेंगे तो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो जो उनका दिखाने का कुछ हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। हाथी के दांत आप मुसलमानों को हिंदुओं से कंपेयर ना करें। आप अपने इन मुसलमानों को देखें, ये तो हिंदुओं से बढ़ के, ये इसराइल से बढ़ के चले गए हुए हैं, जहाँ पे एहतजाज नहीं करने दे रहे इसराइल के नाम पे। मेरी बात सुने, आपने बोले हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है। ये दुनिया भर में किसी और मुस्लिम कंट्री को नजर नहीं आ रहा। ऐसी वो कोई इस्लामिक रियासत नहीं है जिसके ताल्लुकात उनसे अच्छे ना हो।
वो उन्होंने हर जगह पे, वहाँ पे इतनी बड़ी रियासत है, वहाँ पे हर मुसलमानों के, सऊदीया के भी स्टेक्स है। हमने सारे मुसलमानों को खरीद लिया है, जो जितने मुस्लिम देश है ना पाकिस्तान छोड़कर और टर्की को छोड़कर, हमने सबको खरीद लिया है। हम बोलते हैं कि जी हम कुछ भी करते रहे, आप अच्छा अच्छा बोलें, है ना। कमाल की बात है यार, क्या जबरदस्त लॉजिक आप लोग देते हैं ना, वाह 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 वाह। ठीक है, दूसरे क्यों है? मुल्क वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहां तो कभी नहीं जाएंगे वो। वो इतने नहीं एग्रेसिव है इस मामले में। वो अपने बिजनेस देखे, उनका तेल बिक रहा है, कौन ले रहा है? उनकी तेल की इंडस्ट्री है, वो चल रही है, उनकी रिफाइनरीज हैं, वो चल रही हैं, वो उनसे ले रहे हैं, तो वो क्यों अपना बिजनेस खराब करेंगे? लेकिन जहां वायलेंस, देखें इन्वेस्टर जो होता है वो कहीं पर भी नहीं, वहां पर कभी कदम नहीं लगता जहां पर टेररिज्म हो। नहीं, टेररिज्म तो नहीं है वो, लेकिन वो टेररिज्म किसके लिए है? वो गरीब आवाम के लिए, जो वहाँ पे देखें जो आपके मशहूर फिल्म स्टार हैं, उनको भी पीछे कुछ अरसा में तंग किया है हिंदुओं। को तंग किया। सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, जो दूसरे हैं उनके भी सख्त नहीं, उनकी आप स्टेटमेंट सुन ले, वो कभी अपनी कंट्री को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। यूसीसी वहाँ मुसलमानों के लिए लगाया गया, वहाँ पर 300 यूनिट उनको फ्री मिलते हैं, हर चीज़ उनको फ्री मिलती है, तालीमी राइट्स उनको है, इन्फ्लेशन वहाँ पर है नहीं। शाहरुख खान हो गया, सलमान, उनको 300 यूनिट की ज़रूरत नहीं है। आम मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, आम मुसलमानों के, तो वो और कहाँ जाए? उनको तो कोई लेने के लिए, हम आज अगर ये सहूलतें हैं पाकिस्तान दे रहे हैं तो वो आने के लिए तैयार हैं, या कोई और मुल्क दे उनको, तो आने के लिए तैयार है, हो जाएंगे। जो गरीब वहाँ सहूलतें नहीं मिल रही, जो सहूलतें नहीं है, वहाँ पे आज़ादी नहीं है, उनको मजहबी नाम की आज़ादी नहीं है। कितने लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर? ये तो मुझे नहीं पता, मैं 7 लाख मस्जिदें हैं, अकाउंटिंग मैं तो नहीं करता। 7 लाख मस्जिदें वहाँ पर। इमामे काबा ने आकर वहाँ पर मस्जिद की इनॉग्रेशन करनी है, जिसमें दुनिया का माशाल्लाह सबसे बड़ा कुरान शरीफ रखा जाना है। बिल्कुल, ये मजहबी आज़ादी नहीं है। नहीं, मजहबी आज़ादी उन लोगों के लिए जो निचली ज़ात में बैठे हुए हैं। वहाँ पे जाके देखें ना, जो गांव में बैठे हुए हैं, एक गांव में 10 घराने अगर मुसलमानों के हैं तो 500 हिंदुओं के हैं, वो उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो देखें आप। पर ज़्यादा तादाद किनकी है? किनकी? देखिए, एक्सट्रीमिज्म से मैं इनकार नहीं कर रही, एक्सट्रीमिज्म दुनिया में हर जगह है, वही हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म दुनिया में हर जगह है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर मुसलमानों के लिए बहुत सहूलतें हैं वहाँ पर, हमसे ज़्यादा सहूलतें हैं। कश्मीर का नक्शा अगलों ने बदल दिया है। नहीं, कश्मीर पे क्या किया आज तक उन्होंने? मैं कहती हूँ हमारी आवाम इतनी भोली है कि या तो यहाँ पर तालीम की कमी है, या हम सच देखना नहीं चाहते। क्या किया मैं गिनवाऊँ? G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर चली, इलेक्ट्रिक बस वहाँ पर चली, क्या नहीं हुआ वहाँ पर? सब कुछ हुआ है, ठीक है। किसके लिए हुआ है? वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं को एडजस्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए वो सारा के, वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल की क्यों हो रही है? वहाँ पर कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। अब एक बात नहीं, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कैसे खत्म हो रही है? मुसलमानों हो की रही तादाद है बढ़ी है। ना। महबूबा मुफ्ती कहाँ से है? फारूक अब्दुल्ला कहाँ से है? इनके मुफाद वहाँ पे हैं, वो तो अपने मुफाद के लिए नहीं बोलेंगे। मैं वही बात आपको कह रहा था, आज वहाँ कर रहे हैं पे सलमान खान के, शाहरुख खान हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे उसको। वहाँ पे उनके जो इतनी है प्रॉपर्टीज़ है, उसके और स्टेक हैं, उनका नाम है, वो कभी भी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आप गरीब आदमी की बात करें जो वहाँ पे है, पिस रहा है, जो यहाँ पे पिस रहा है, ये पाकिस्तान में पिस रहा है। तो आपको कल को वीज़ा मिले, आप पाकिस्तान छोड़ जाएंगे? मैं कहना, मैं 5 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं जो पाकिस्तान का हाल है, यहाँ पे मुझे कोई बंदा बता दे ईमानदारी से कोई रिज़्क़ हलाल कमा के अपना गुजारा कर ले। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे भाई साहब। ये है पाकिस्तान के लोग। मानना ही नहीं है मैंने, मानना ही है नहीं मैंने, हमें मनवाना भी नहीं है सर, हमें मनवाना भी नहीं है। तुम लोग मरो अपने देश में, भूख से मरो, प्यास से मरो, महंगाई से मरो, जिस चीज से मरो मरो, और कहते रहो कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है। कहते रहो। जितनी ये बात आप लोग बोलेंगे, हमारा देश उतना ही मजबूत होगा, हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम आपकी बात लेंगे, एक में आपको दिखाएंगे, एक में आपको ग्राउंड रियलिटी सच। आपको पता है क्यों बाकी मुसलमान देश या बाकी देश क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन्हें सच का पता चल गया, असलियत का पता चल गया है। आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग तस्लीम नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग बंद कर दिए गए। आंखें खुलेंगी नहीं, दुनिया ने आंखें खोलनी है अपनी। तो आप लोग लगे रहिए, अपने सपनों की जिंदगी में जीते रहिए कि भारत में मुसलमानों बहुत जुल्म है। ओके भाई, ओके।
कोई भी पाकिस्तान। तंग है पाकिस्तान से? जी हैं, बिल्कुल है। वो सब हो रहा है। देखें, मुसलमान होना ठीक है, अच्छी बात है। मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये बाइसे शर्मिंदगी है हमारे लिए। मुसलमान हो, अगर एक कोई मुसलमान है तो उसे वो यकीनी तौर पर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो किसी का हक नहीं खाएगा, किसी गरीब का, किसी भी ऐसे शख्स को ज़्यादती नहीं करेगा, उसके साथ जुल्म नहीं करेगा। लेकिन हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं, यहाँ पर तो मुख्तलिफ जो अक़लियतें वो भी बसती हैं, ठीक है। तो सारे ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये इसको मज़हब के ऊपर तो नहीं लेके जाना चाहिए कि सिर्फ एक मज़हब की वजह से या मुसलमान। नहीं, मजहब की वजह से नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि हमारा रियासत इस्लामिक रियासत है, क्या मुसलमान फैसिलिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरा ये मकसद था। मैं कहता हूँ होने चाहिए, जो इस्लामिक रियासत हो भी या नहीं भी हो, तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ पर जो रहने वाले हैं, उनके हकूक़ हैं, उनके हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए। सर बात कर लेते हैं भारत पे जिन्होंने रिलीफ दिया है, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि रमजान में दुश्वारी ना आए मुसलमानों को, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप चाहती हैं मैं भारत को कहूँ कि बहुत अच्छा किया है, ये काम बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ आपकी राय क्या है? नहीं, अगर उसने एक्सपोर्ट को बैन किया है तो वो ये बहुत अच्छी बात है। अभी पाकिस्तान में भी एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें शायद ये प्याज और केले की एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है। तो ये अच्छी बात है, हुकूमत के जो अच्छे इक़दाम हैं उनको सराहना चाहिए। इसलिए लगाई गई है ताकि यहाँ शॉर्टेज ना हो, और शॉर्टेज ना हो इसीलिए हम लोगों ने वो उसकी कीमत को भी बढ़ा दी है। नहीं, शॉर्टेज ना हो तो जब शॉर्टेज नहीं होती किसी चीज़ की तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, बढ़ा दी गई है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोग जो हैं वो अपना सहरो अफ्तार नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? अब आवाम क्या करेगी? अब आवाम खुदकुशियाँ करेगी, अब आवाम अपने बच्चों को मारेगी, घरों पे लड़ाई होगी, ये सब कुछ इसी तरह होगा। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो कम से कम अपनी आवाम की, अपनी राया का ख्याल करे, इनको रिलीफ पैकेज जो दे वो हकीकत में रिलीफ पैकेज हो, घरों के अंदर खुशियाँ आए, खुशहाली आए, बच्चे जो हैं वो अपनी खुराक पूरी करें, तालीम पूरी करें, सेहत की सहूलियात हों, ना कि अपने बाप की तस्वीर लगा के आप घरों में राशन देते फिर। थैंक यू सो मच। नहीं, ये जो बात आप कर रही हैं ना, सिर्फ ये यकीन माने कि ये आप हमारी बहन है, आप ना अपने आप को मुतमईन कर रही हैं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ऐसी हकीकत नहीं है। सर गूगल करें, गूगल पर आपको हर तफसील मिल जाएगी। अब तो अरब ममालिक ये सारी हकीकत एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम कौन सी सदी में बैठे हुए हैं? गूगल कौन सा मुसलमान का है, वो भी अंग्रेज का है। क्यों इस्तेमाल करते हैं फिर? तो उसको इस्तेमाल हम अपने लिए थोड़ी करते हैं, कारोबारी पैकेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब काम कोई होता है तो ठीक है। यकीन आ जाता है कि गूगल की इन्फॉर्मेशन सही है? नहीं, हमें यकीन नहीं होता जब तक हम पर अपने आप कोई काम नहीं करते, तब तक यकीन नहीं होता। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि सामने चीज़ नज़र आ रही है, देख रहे हैं। फोन रखा हुआ है आपके पास? फोन है? फ़ोन तो मेरे पास है। क्यों यकीन रखती है? नहीं, ऐसी बात नहीं, अब आपस में बहस से फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए सर, जो सच बात है उसको तस्लीम करें। सच बात नहीं है, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म है, इसको माने। पाकिस्तान में क्या हो रहा है फिर? पाकिस्तान में देखें, ये हम लोगों की नाचाकी है। हम सारे मुत्तफिक होकर, एक आवाज़ होकर आवाम निकले। मुसलमान है ना, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है। हम पर ये जुल्म नहीं है कि हम लोग, आप मुझे ये बताएं, आपको अभी तक कितनी सहूलतें मिली हैं, ये बताएं, आप खुश हैं? देखिए, जहाँ तक सहूलत का ताल्लुक है ना, हमें जो मजहबी सहूलत है ना वो मुकम्मल तौर पर है, सारी है। यानी कि कोई शख्स ये कहना कि मुझे कोई मजहबी तौर पर सहूलत नहीं है, ये मुकम्मल झूठ है। क्या गैर मुस्लिमों को यहाँ पर मजहबी तौर पर है वो आज़ादी? बिल्कुल आज़ादी है। जो अभी उन्होंने यानी 25 दिसंबर को जो ईद मनाते हैं, कौन सा किसी भी त्यौहार कोई भी मनाते हैं, कोई शख्स रुकावट पैदा करता हो, कोई भी क्रिश्चियन, कोई ये नहीं कह सकता कि हम उनके कोई मामला में। क्रिश्चियंस के भी दिए हैं इंटरव्यू, मेरे चैनल पे मौजूद है। वो कहते हैं हम तो मेजोरिटी में जाते नहीं है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। जड़ावाला में हमने 300 घर जलाए, ये एक जुल्म नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। क्रिश्चियन हमारे साथ काम भी करते हैं और वो ऐसे रहते हैं जैसे हम मुसलमान रहते हैं।
हमने तो कभी उनसे करायत भी नहीं की कि यार हम एक ही बर्तन में खा भी लेते हैं। आपने नहीं की वो अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं पूरे माशरे की बात करती, आपकी और मेरी बात नहीं, मैं पूरे माशरे की बात करती। आप नहीं करते, ये आपकी अच्छाई है, बहुत बड़ी बात है। मुसलमान का इखलाक बहुत मैटर करता है और मुसलमान के इखलाक से ही पता लगता है कि वो मुसलमान है। आपकी ये आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। मैं पूरी माशरे की बात करी थी। ये पूरे माशरे में भी ना गैर मुस्लिमों को ना हम बुरी निगाह से नहीं देखते कि भाई ये यानी गैर मुस्लिम है तो इसे हम यानी कि मिसबिहेव करें, उसको भी पूरी वो दें। सही सर, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऊपर वाला भी आपको देख के कहता होगा कि साला इतने डंडे मार रहा हूं मैं इन लोगों को, इन पाकिस्तानियों को, इतनी बार इनको संदेश दे रहा हूं कि अबे सुधर जाओ, अबे सुधर जाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ऊपर से मेरा ही नाम खराब करते हैं कि जी मैं तो बहुत बड़ा वो हूं और मेरा ही नाम खराब कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? आप हमेशा डिनायल मोड में क्यों रहते हैं आप लोग? ये तो हो नहीं सकता, ये सच नहीं है। सच वो है जो आप बोल रहे हैं, मैं मान लूं कि सच है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच नहीं है? मतलब एक आप ये कहो कि जो मैंने बोला वही सच है, दूसरा ये भी कहो कि आपको भी ये मानना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, है ना? कमाल की बात। पाकिस्तानियों में भारी दिक्कत है, डिनायल मोड वाली दिक्कत तो गजब की है। और अच्छी बात है, भारत जैसे देश के लिए पाकिस्तान में ऐसे लोगों का होना, पाकिस्तान की आवाम का ऐसा होना बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भड़काना आसान है। एक छोटा सा पिन मारो तो आप पहुंच जाते हैं आसमान पर एकदम, और काम हमारा आसान हो जाता है। आप लोग फैक्ट चेक नहीं करते तो दुनिया भर में आपको हम जो हैं वो दुनिया भर में आपको हंसी का पात्र बना देते हैं। आप झूठ पर बातें झूठ झूठ बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। आपको लगता है कि ये सच हो गया, हम उस झूठ को उठाते हैं और असली सच पेश करते हैं, तो दुनिया समझ जाती है कि अरे यार ये तो पाकिस्तानी एक नंबर के झूठे हैं। तो इसमें हमारा फायदा है और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, दिन दूनी रात चौगुनी आप लोग ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाइए। कम से कम हम भी समझ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मजे लेते रहें, और साथ में आप लोग तबाह होते रहिए, बर्बाद होते रहिए। हमें क्या जरूरत है? हम तो पहले भी आपको तबाह बर्बाद करने की कोई कोशिश हमने नहीं की, हम आज भी आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले भी आप अपनी वजह से तबाह बर्बाद हो रहे थे, आज भी अपनी ही वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं और आगे भी अपनी ही वजहों से तबाह बर्बाद होंगे। उसमें ना हिंदुओं का कोई दोष होगा, ना यहूदियों का कोई दोष होगा, ना काफिरों का कोई दोष होगा। दोष सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमानों का है, जो एक नंबर के मक्कार हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो एक नंबर के मक्कार हैं, जो एक नंबर के, इसमें सब नहीं आते हैं। यह मत समझिएगा कि पूरे पाकिस्तान को मैंने हाँक दिया, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही। क्योंकि अगर आप सच को नहीं मानते हैं तो आप मक्कार हैं, आप सच को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बेईमान हैं, और आप लोग कर रहे हैं। आप लोग अपने ही मजहब को एक्सपोज करते हैं या अपने ही मजहब को गलत साबित करने पर तुल जाते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं। एक भाई साहब आए थे ना, उसमें कह रहे थे कि जी हमारा मजहब हमें सिखाता है कि जी जमाखोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, लेकिन वो सारे काम आप लोग करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? तो आपके मजहब में जो चीज लिखी है कि ये काम नहीं करनी है, आप वही काम करते हो। तो एक तरह से आप अपने ही मजहब को डिनाई कर रहे हो ना, कि मेरे मजहब में तो लिखा है कि सच बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मैं सारे वो काम करूंगा, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूं। आपकी मर्जी साहब। अब आप लाख चिल्लाते रहिए कि आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान। कौन मानेगा आपको सच्चा मुसलमान? आपको तो मुसलमान ही नहीं मानते हम फिर तो, क्योंकि जो चीज लिखी हुई आप तो मानते ही नहीं है। जो आपके फायदे के लिए लिखी हुई चीज होगी वो आप मान लोगे, जो कर लोगे बस। और जिसमें लगेगा नहीं यार इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, अब देखो अगर मैं सच बोलने लगूंगा तो मुझे केला तो फिर 20 रुपए दर्जन बेचना पड़ेगा ना, और मैं इस समय रमजान है तो मैं 400 रुपए दर्जन बेचूंगा, नहीं मैं सच नहीं बोलूंगा, नहीं ये वाली बात नहीं मानता मैं। तो आप अपने मजहब को ही बदनाम कर रहे हो।
मजहब अपना मान नहीं रहे हो, कैसे मैं मान लूं कि आप फिर अच्छे आदमी हो? जो आपकी किताब में लिखा है वो तो मानते ही नहीं हो आप, तो क्या बात का मुसलमान आप लोग बताइए क्या मैंने गलत बात कही है? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।